संभाजीनगर नाव दिल्याने फक्त संभाजीनगर होत नाही, जो माणूस सर्वसामान्य जनतेसोबत उभा राहतो तो नेता असतो। इकडचे मंत्री कोण आहे बँकेचे? सब एक कोण आहे मंत्री? देशाचे बँकेचे मंत्री आहे ना। मग हे लोकांनी त्यांना निवडून दिलेले आहे, त्यांची जबाबदारी नाही आहे का? सगळे मिली भगत है साहब। 6 मंत्री का फक्त फीत कापायला आहे का उसमें? बोलवा, त्यांना ही बोलवा। अपन साथ में मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। या इकडे वोट भरले बंद झाले। सबसे पहले मैं आया था आपके पास। जी 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 भैया। भाई आम्हाला हे सांगतं की नाही, हे बँक आहे, हे आहे। अरे मालक एकच आहे ना, आणि तुम्हाला असं समजत असेल की मतलब हे गोरगरीब लोक आहेत, त्यांच्या बाजूने कोणी नाही आहे, मला माहित नाही साहेब। मी पोलिसांवर माझा विश्वास नाही आहे, तुमच्या मीडियावर विश्वास नाही आहे, तुमच्यावर मला हे सांगा की त्यांचे पैसे कमीत कमी ज्यांना जितके आवश्यकता आहे ते पैसे कधीपर्यंत देणार तुम्ही हे सांगा मला। हे जे डायरेक्टर लोक आहे ना ते सगळे त्यांच्याच नातेवाईक आहेत। सगळे डायरेक्टर बँकेचे डायरेक्टर त्यांचेच नातेवाईक आहेत। बँकेचा एक बी हाडू देऊ नका, सगळे येते इथं, सगळे जमा होते तिथे, इथे फार झालेले आहेत ना। कोण दाखवलं बरं आहे हो? सब चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ। एक मिनिट हे मला जे शिकवून देऊ राहिले तुमचे कर्मचारी बँकेचे, त्यांचं म्हणणं काय आहे की आम्ही बँकचे आणि हे आहे, मालक एकच आहे तुमचं, आणि मला शिकू नका, कायदे कानून मला तर शिकूच नका तुम्ही। फक्त हे सांगा की यांचे पैसे कधी देणार? सर त्यांचे पैसे द्यायला कोणतीही अडचण नाही, कोणती पतसंस्था तिला काही आरबीआयची निर्बंध लागलेली नाही, ते उद्या पैसे देऊ शकतात। काय धडधडीत पेपरला दिलंय ते पैसे उद्या देऊ शकतात, त्यांना कोणतेही बंधन नाही सोसायटीला। मग एवढी दमदाटी का करतो तो? काय नाही आमचे पैसे देत इतके दिवसापासून, 2-4 महिन्यापासून? 12 वाजेपर्यंत सब चुप बैठो। सब अपने तरफ से बात कर रहे हैं, वो इतने वर्ष आपके लिए आए हुए ना, उनको बात करने। साहेबांचे पॉईंट मला सांगू द्या, म्हणजे साहेब मग पीआयला बोलवतोय आमचं 16 लाख आहे सर, इतकी मेहनतीचा पैसा सर, 25 वर्षाचा मेहनतीचा पैसा। 7 लाख सगळे लेडीज 2-2 वाजेपर्यंत जास्त बोलू नये जो सैयद भाई है 3 दिन से उपोषण चालू है सर, कोई भी नहीं आ रहा दादा, कोई दखल नहीं ले रहा हमारा। माझ्या ऑफिसला दररोज कोणीच्या कोणी भैया मैं जान इतना बड़ा बंगला बना के रखा हुआ है, लोगों के काय वो भाई जो है 1 रुपया उसको वापस नहीं मिल रहा है। अब इसका कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल रहा है सर। सीधे उंगली से तो निकलने वाला नहीं है। मुझे भी मालूम है कि मैंने बहुत सारे बैंक के फ्रॉड्स देखा हूँ, बहुत सारे पद संस्थाओं के फ्रॉड्स देखा हूँ मैंने, तो ये सीधे उंगली से नहीं निकलने वाला है इसका। और है क्या है कि इनको मरना है, वैसे भी लड़ना है इनको, नहीं तो मरना है इसके अंदर, तो लड़के क्यों नहीं वो करेंगे। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ सर, कल दोपहर में 3 बजे है तो इनके जितने भी ठेवीदार हैं इन सबको हमने यहाँ पे बुलाए हैं
अब आपकी जिम्मेदारी ये है साहब कि आप है तो इनके जो भी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने खुला प्रोग्राम बताना चाहिए करके। बैंक वाला ये नहीं बोल सकता हमारे को कि नहीं वो अलग है करके। मालक एकच है सर, मानकापे नाव आहे ना, संस्थाने ते दोन्ही एकच मालक एकच मालक आहे ना सर। आता तुम्ही सगळ्यांचं बघा ना, म्हणजे एक एक माणसाच्या काय अवस्था आहे, कोणाचं ॲडमिशन आहे, कोणाचं हॉस्पिटल आहे। सर मतलब मैंने इतने फ्रॉड्स देखा हुआ हूँ, इनके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है। हमारा ये कहना है कि इसका घर बिकवाने लगा, इसका ये बिकवाने लगा, पूरी प्रॉपर्टीज उसकी है, उसके अंदर इमीडिएट है, तो जिसके हाथ में जितना पैसा आता है उसका कम से कम उतना पैसा तो हम लेंगे उसका। उसके बाकी के पूरे प्रॉपर्टीज उसके पूरे काम चल रहे हैं। अब हम अंदर जाके उनसे बात कर रहे हैं तो इनका एक कर्मचारी है महिला को देख के हंस रहा होगा। अब हमने उससे कितने प्यार से हमने उसको हँडल करना, आप ये बताइए। साहेबांनी फार शांततेत बोलले त्यांच्याशी, म्हणजे दात काढत होता। कल जो क्राइम रजिस्टर हुए उसमें MPID लगे वाला है। MPID लगे वाले इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी और उसमें अटैच हो जाएंगे। सर लेकिन मेरे को मालूम है उसकी प्रक्रिया क्या रहती है करके, उसकी प्रक्रिया कितना लंबा रहता है। जब तक तो ये जिंदा रहती है, कैसी गारंटी अगर लिखते कोई देते होंगे उसके अंदर की जिंदा रहती है। ये संचालक मंडळ का कोई भी कांटेक्ट में भी नहीं है, गुना दाखल हुआ तब से। नहीं वो तो काय मॅनेजर बोले होता ना तो पोलीस प्रोटेक्शन मध्ये बाहेर काढलं त्याला दाखल नाही तर काही करू शकत नाही ना त्याला। सर मैंने मैनेजर से पूछा कि ये जब से हुआ है उसके बाद से तुम्हारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है क्या? तो बोले रेगुलर मीटिंग। मैंने आपको ये बात पूछा मैंने कि ये जब से हुआ है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है क्या? हा हो रे, कल दाखल हुआ ना गुन्हा? नाही ते हे आमचं बँकेचं झालं। बँकेचं झालं। अच्छा ते RBI आरबीआय आमच्या डायरेक्टर मीटिंग होतं। ये पतसंस्था है, उसके ऊपर कल गुन्हे 2 दाखल नाही साहेब, मतलब काय आहे की तुम्ही गुन्हे दाखल केलं, त्याचा एंड रिझल्ट तुम्ही यांना समजावून सांगा की आता गुन्हे दाखल झालेले आहे, तुमच्या 1 महिन्यामध्ये पैसे मिळणार, 1 वर्षामध्ये मिळणार, काय काहीतरी 4 महिने होऊन गेले ऑलरेडी फेब्रुवारी 28 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आहे वेगळे दाखल मला ते आमच्या खाली बँकेचे आता यांचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ते त्यांचा आवाज घ्यावा लागला। त्यांचा अहवाल द्या, त्यांचं बोलवा ना एकत्र ते लोकांना। सर ते असं चुचुमंत्री करतात सर। त्याच्यावर घेऊन टाका आवाज, म्हणजे घेऊन टाकू आपण तेच काम। सर मैं आया था दोपहर को, हाँ, सर, आए तो बोला कि मुझे अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ से कागज जब्त करने के हैं, तो पहले अभी बाद में बताता हूँ क्या हुआ, मैं बताता आपको। कैमरा वगैरह चलो ही बताता बाद में। तो ये लोग अभी इनकी चाबी भी इनके पास नहीं है। ये पुलिस को क्या बोल रहे हैं कि चाबी हमारे पास नहीं है। तो अभी मैंने क्या किया, अभी नोटिस देके अभी वहाँ बिठा के रखूँगा, तो ये सुधरेंगे, ऐसी बात है। साहब आप बोलिए ना, आप मेरे को कब चाहिए करके मैं खोल के देता हूँ उसके अंदर, मैं तोड़ता दरवाजा उसके अंदर, आप मेरे ऊपर केस रजिस्टर करिएगा उसके अंदर, ये कर देने तुम कोई पैसेंजर मी आपल्याला स्पष्टपणे सांगतो, मी आपल्याला हात जोडून विनंती करतो यांच्या वतीने, मी कुणाच्या समोर हात जोडत नाही सर। आणि हे गोरगरीब लोकांना तुम्ही हे समजू नका की यांच्या मागे कोणी नाही आहे। नाही असं नाही सर, मी पण मिळून माणूसच आहे, ते काही तुम्ही मला माहिती आहे। आणि तुमचे कर्मचारी यांच्यावर हसत असेल ना तर त्यांचे कपडे काढून मी बाहेर ते काही झाला असं गैरसमज। आमची एक मर्यादा आहे साहेब, इनकी भी एक ये है, तुम समझ रहे होंगे, ये रोज आते हैं 10-20 लोग आते हैं यहाँ पे बैठते हैं, आंदोलन करते हैं, चले जाते हैं। रोज आके रोके जाते सर। बरं जरूर ते पैसा 25-25 साल आम्ही येऊन गेले पण आम्हाला माहिती आहे तुम्ही येतो। तुम्हाला मग मला बँकचा समस्या N8 राहते। कोण कोण आहे घरी? मुलं आहेत, 2 सुना आहेत। 2 सुना आहे। हा मग पोरं म्हणते तू तिथं कशाला टाकली तुमचे 2 मुलं नाही आहे, 3 मुलं आहे, मी पण तुमचं मुलं आहे आणि मी तुमच्या सोबत खूप पूर्ण ताकदीने उभे राहणार आहे, ठीक आहे? आणि कसली भीती बाळगायची नाही आहे। भीती कशाला पाहिजे आपल्याला? आपण काही एकदा वेळ आली ना तर आपण पोलिसांनाही सांगू की आम्ही आज हे करणार आहे, उद्या या तुम्ही
आपण त्याच्या घरावर घुसू आपण. उद्या हे गेट तोडून आम्ही मध्ये जाणार तिथं बसणार. आणि करोडो रुपये चढू लागले सर, मगर द्यायचीच इच्छा नाही त्यांचा. कमीत कमी द्यायला पाहिजे ना थोडं हे थोडं. सगळे गेट बीट तोडून इथं गरीबों के लिए कोई नहीं रहता अरे है. गरीब के लिए कोई नहीं, उनको होटल में घूमने का, दवाखाने में डालने का, अभी भी कहीं आपको उनको सीधी भरने उंगली का. से कुछ नहीं मिलने वाला है इसके अंदर. बात सुनो ना मेरे, हाँ. अभी ये एप्लीकेशन ले रहे हैं, हमारा हम ठेकेदार हैं, तो एफआईआर क्यों नहीं ले रहे हम? सर हमारा उस गुनाह किया हुआ है। मेरा आपसे ये है गुनाह किया हुआ सर, है। इनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इनको बुलाइएगा. इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है करके कल 3 बजे क्या क्या सबको बुलाओ सर. प्रॉपर्टीज है करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पता करिएगा उसमें. सर 40% एनपीए हुआ है. 40% एनपीए बोले तो ये बैंक मैनेजर है, इनसे पूछिएगा कि किस लेवल के ऊपर. एनपीए 5% होता है तो बैंक ये हो जाती है, यानी कि पूरे के पूरे है तो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिले हुए हैं. पैसा आया अपने अपने उसके अंदर डाल दिया, खरीद लिए, बेच लिए, यही धंधा करे हुए. 40% एनपीए हुए तक इनके तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिन्होंने रिपोर्ट तैयार करा है, इनका सीए जो होगा इसको अरेस्ट करके लेके आइएगा कि 40% एनपीए 1 साल के अंदर होता नहीं है सर. इन्होंने अपने कर्मचारियों को भेजा है कि जा इनके पास पैसा पड़ा हुआ है लेके आ, इनके पास से डिपॉजिट करके लेके आ, इनके पास डिपॉजिट पड़ा हुआ है लेके आ, पैसा वसूल किया, टारगेट तो बोलते ये सब सर. जितने भी इनके सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनको लाके बिठाइए सब अंदर. कल 3 बजे तक बुलाओ सर सबको, हम भी आएंगे. वो कल तक जितना करिएगा उसके अंदर कल इनके आने वाले हैं साहब. और ये अगर समझ ले इनमें से कोई भी अगर एका खत्म हो गया तर आम्ही काय करणार हे आपल्याला स्पष्टपणे सांगतो. सही बात है. आज वो पेपर देख के बहुत लोगों का बहुत अलग अलग. देखिए ये आदर्श नागरिक पथ संस्था जो है इसके कई हज़ार ठेकेदार हैं. इन लोगों को आमिष दिखाकर, इनको लालच दिखाकर कि हम इतना रिटर्न्स देने वाले हैं, एक एक कर्मचारी के पीछे टारगेट दिया गया था कि तुमने जाकर है तो ये इनके पास से है तो इतने डिपॉजिट्स लेकर आना. वो कर्मचारियों ने लेकर आए. मालिक जो है मानका पे उसने इनके पैसे से इनको रिटर्न्स देने की बजाय अपनी अपनी प्रॉपर्टी बना लिया है. ये बिल्डिंग पहले बताते हैं कि ये किराए की थी, उसने खुद ने ख़रीद लिया है. ये बाजू वाली बिल्डिंग है तो उसने खुद ने ख़रीद लिया है करके. तो ऐसी कौन सी पथ संस्था है कि जिसके अंदर करोड़ों रुपए का फ़ायदा हो रहा है और मालिक अकेले खा जा रहा है करके. अब मालिक गायब हो गया है. ये बेचारे गरीब लोग जो है किनके 5 लाख, किसके 10 लाख, किसके 15 लाख, किसके 20 लाख रुपए यहाँ पर फंसे हुए हैं. ऊपर इनकी बैंक चल रही है. आज हम जब इनके बैंक के पास, इनके मैनेजर के पास गए तो इनका कर्मचारी एक वृद्ध महिला को देखकर हंस रहा था. उसको ये समझ में आ रहा था कि ये गरीब लोग हैं, ये हमारा क्या करेंगे करके उसमें. तो हम उसको ये पैगाम देने के लिए आए हैं कि तेरे को हम उसी बैंक में से नंगा करके रोड के ऊपर लेके आके तेरे को ठोक सकते हैं, क्योंकि ये गरीब लोगों का पैसा तू खाया है. आज अगर हम ये गरीब लोगों के साथ अगर नहीं खड़े रहेंगे तो शायद इनमें से कितने ऐसे बूढ़े हैं जिनकी ज़िंदगी भर की कमाई जो है वो उन्होंने यहाँ पर इस उम्मीद के ऊपर रखे है कि हमारा बुढ़ापा अच्छे से निकल जाए करके उसमें. तो अब हमने पुलिस को बुलाया है, यहाँ पे पीआई साहब को हमने बताया है कि इनके जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनको बुलाए, इनसे पता करें कि इनके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है करके. और चूँकि इतना करोड़ों रुपये का मामला है, हमको ये डर है और ये शक है कि ये पैसे से ये सबको ख़रीद सकते हैं. इसीलिए मैंने लोगों से भी ये कहा है कि अगर तुम शराफत से अगर मांगने के लिए जाएंगे तो तुमको नहीं मिलेगा उसमें. इनको अगर अपना पैसा वापस चाहिए तो थोड़ा सा टेढ़ा होना पड़ेगा, जब ही जाकर मीडिया भी दखल देंगी. क्या वजह है कि मीडिया वाले छोटी छोटी खबरें छापते हैं, लेकिन ये गरीबों का करोड़ों रुपये का पैसा यहाँ पर फंसा हुआ है, कोई इनके तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है. आज इतने महीनों के बाद क्या वजह है कि कल के दिन पुलिस वालों को एफआईआर फाइल करना पड़ा, रजिस्टर करना पड़ा है इसका, क्योंकि मानकापे के पास इतना बेईमानी का पैसा जमा हो गया है. वो समझ रहा है कि मैं सबको ख़रीद सकता हूँ पैसे से. अब हमने लोगों से ये कहा है कि एक बड़ा जितने भी प्रभावित लोग हैं जिनका पैसा यहाँ पर अटका हुआ है, ये लड़ाई ख़त्म नहीं होंगी अगर ये यहाँ पर सिर्फ 25 लोग 50 लोग रोज़ आएंगे, यहाँ पर बैठेंगे और चले जाएंगे. पुलिस को भी लगेगा कि ये कौन सा यहाँ पे कर रहे हैं. जिस दिन यहाँ पर 1000-2000 लोग जमा हो गए तो आप देखिएगा कि पुलिस भी कैसे हरकत में आती है और पूरे इनके जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं. अब मैंने इनको पीआई को कहा हूँ कि आप जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं इनके नामों का लिस्ट निकालिए, उनको बुलाइएगा उसमें.
और यहाँ पे बैठेंगे नहीं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 40% तक एनपीए लेके आया है, एनपीए का मतलब ये है कि पैसा जमा कर लिए है और वो पैसा जो है अपने अपने प्रॉफिट के हिसाब से किसी अपनी प्रॉपर्टी ख़रीद लिए है, अपनी प्रॉपर्टी बना लिए है, इनके पैसे से है तो अपन कैसे बड़े हो गए हैं, ये इसकी परफेक्ट एग्जांपल है। मुझे बहुत ही ख़राब लगा यहाँ पर कि ऐसे ऐसे बुज़ुर्ग लोग हैं, ऐसे ऐसे वयोवृद्ध लोग हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई यहाँ पर लगा दी है उसमें। और मैं नहीं समझता हूँ कि अगर ये लड़ाई अगर पूरी मजबूती के साथ लड़ी जाएगी तो ही इनका पैसा मिलेगा, वरना है तो इनका पैसा मिलने का कोई, मुझे मालूम है, मैंने देश भर के अंदर जितने भी बैंक के और पद संस्था के फ्रॉड्स हुए हैं, फ्रॉड जो धोखाधड़ी हुई है, मैंने बहुत करीब से देखा है। किसी के 25 लाख होते हैं तो उसके हाथ में आखिर में 2 लाख रुपये आते हैं। लेकिन अगर लड़ेंगे अगर पूरी मजबूती के साथ तो कम से कम 25 के नहीं तो हम 15 लाख रुपये तो दिलवाएंगे, यहाँ पे 20 लाख रुपये तो अभी दिलवाएंगे यहाँ पर उसके। इतना तो होना चाहिए इसमें। आज मुझे ये बताइएगा, ये जो महिला है, ये जो महिला है, ये इसकी जिंदगी भर की कमाई है तो इस पद संस्था के अंदर है, इसके लिए कौन लड़ने वाला है? इसकी उम्र देखिएगा क्या है करके उसमें। अगर यही हालत के अंदर रही तो क्या पुलिस इसकी गारंटी लेने वाली है कि नहीं ये महिला 10 साल तक जिंदा रहेगी करके? आज कितने लोग हैं जो अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए क्योंकि उनके पास कुछ रहा ही नहीं है इसमें। तो इसीलिए कल दोपहर में 3 बजे ये जितने भी पद संस्था से प्रभावित लोग हैं जिनका पैसा यहाँ पर अटका हुआ है, वो 3 बजे यहाँ पर इकट्ठा होंगे और उनके साथ बैठ के हम पूरा फैसला लेंगे कि अब जो लड़ाई होगी वो आखिरी की लड़ाई होगी उसके अंदर। हम जब लड़ेंगे तो कैसी लड़ाई लड़ेंगे वे भी वतीनं तुमचं मनापासून स्वागत करतो सर। तर संभाजीनगर नाव दिल्याने फक्त संभाजीनगर होत नाही, जो माणूस सर्वसामान्य जनतेसोबत उभा राहतो तो नेता असतो। तुम्हाला गावायचं नाही आहे? किती मुले आहे? 3 मुलं. 3 मुलं आहे, मी पण आहे तसं मला। तर मी तुमचा व्हॉट्सअप नंबर घेतलेला आहे, सगळं डिटेल त्याच्यावर पाठवेल। बाकी 25 लाख आपले शहर कुछ काम के नाही हो नाही नाही, मी आपल्याला स्पष्टपणे सांगतो। इकडचे मंत्री कोण आहे बँकेचे? सब एक कोण आहे मंत्री? देशाचे बँकेचे मंत्री आहे ना। मग हे लोकांनी त्यांना निवडून दिलेले आहे, त्यांची जबाबदारी नाही आहे का? सगळे मिली बघत साहेब 6 मंत्री का फक्त फीत कापायला आहे का उसमें? बोलवा, त्यांना ही बोलवा। अपन साथ में मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, अपन साथ में मिलकर लड़ेंगे। तुम्हारे जितने भी 6 मंत्री है यहाँ पे, उनको सबको बोलो कल दोपहर में 3 बजे आओ करके, इनके बाप को भी पैसा देना पड़ेगा सर। एक बार दबाने दो। बिल्कुल।